हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 मैथ में देखने वाले हैं ऊंचाई और दूरी का जो है एग्जाम्पल नंबर 6 देखने वाले हैं। एग्जाम्पल जो है 6 देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जो 6 है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। तो आइए एग्जाम्पल नंबर जो है 6 देखते हैं। यानी ये जो है आपका उदाहरण जो है, ये है उदाहरण जो है आपका 6 है। उदाहरण नंबर जो है 6 है और उदाहरण 6 जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। इसलिए अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 6 को सीखना है तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाके एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में आएगा। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 का हम लोग हल देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर जो है 6 जो है इसका हल देखने वाले हैं। इस एग्जाम्पल में कह रहा है सवाल, कह रहा है कि एक बहुमंजिल, एक जो है बहुमंजिल है और एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक जो है बहुमंजिल जो है भवन के शिखर से कह रहा है कि देखने पर जो है एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, एक 8 मीटर ऊंचे भवन, यानी एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। और भवन कहां पे होता है? तो भवन एक भूमि पर होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक भवन बनाएंगे और जिसकी ऊंचाई जो है 8 मीटर होनी चाहिए। एक भवन की ऊंचाई जो है 8 मीटर होना चाहिए। तो इस भूमि पर जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक भवन बनाते हैं। ये देखिए भूमि है आपका, और इस भूमि पर जो है एक भवन बनाना है। इस भवन की ऊंचाई जो है 8 मीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भूमि हो गया और यहाँ पे जो एक भवन बनाते हैं। इस भूमि पर जो है हम एक भवन बनाते हैं। इस भवन की जो ऊंचाई होनी चाहिए 8 मीटर होनी चाहिए। ये जो है एक भवन हो गया और इस भवन की जो ऊंचाई है ये दिया गया है 8 मीटर है। ये जो है 8 मीटर है भवन की ऊंचाई। इस भवन की ऊंचाई जो है 8 मीटर दिया गया है। अगर ध्यान से देखिए तो इस भवन जो है एक आयत बना हुआ है। ये जो भवन है, इस भवन जो है आयत बना हुआ है और इसके आमने सामने की जो भुजा होती है बराबर होती है। तो ये 8 है तो ये भी जो होगा ये भी होगा 8 मीटर। ये जो है भवन की ऊंचाई 8 मीटर है तो ये भी जो होगा 8 मीटर होगा। इसका नाम भी रखिए, इसका नाम हम ए रखते हैं, इसका नाम हम बी रखते हैं और इसका नाम सी रख देते हैं और इसका जो नाम है इसका नाम जो है हम डी रख देते हैं। ए बी सी डी जो है एक भवन बना हुआ है और इस भवन की ऊंचाई जो है, ये भवन की ऊंचाई ए बी और सी डी है, क्योंकि आयत है और इस आयत के आमने सामने की जो भुजा होती है बराबर होती है। इसीलिए जो है हमारा ए बी सी डी एक भवन है और ए बी सी डी भवन की ऊंचाई सी डी हो सकती है, ए बी भी हो सकती है भवन की ऊंचाई। तो इस भवन की ऊंचाई जो है ए बी भी है और सी डी भी भवन की ऊंचाई है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस सवाल कर रहा है कि एक बहुमंजिल जो है भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन बनाना है। तो यहाँ पे जो है बहुमंजिल, ये तो भवन हो गया, अब यहाँ पे बहुमंजिल भवन बनाना है। तो यहाँ पे जो हम बहुमंजिल भवन बनाते हैं, ये जो है आपका जो है ये बहुमंजिल भवन बन रहा है। ये आपका जो है बहुमंजिल जो है भवन हो गया, ये बहुमंजिल भवन है। और इस बहुमंजिल भवन करा कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिल भवन का शिखर जो है ये जो ऊपर, ये ऊपर वाला जो कोना है ये वाला, ये इसका शिखर है। तो एक बहुमंजिल कह रहा है कि भवन के शिखर से देखने से, यानी यहां से देख रहा है, इस शिखर से देख रहा है। तो बहुमंजिल भवन के शिखर से कह रहा है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर जो है कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर भवन आपका सीडी है और ए बी है और इसका जो शिखर है भवन का 8 मीटर ऊंचा भवन का शिखर ये। तो 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, तो 8 मीटर ऊंचा भवन का शिखर जो है ये बिंदु बी जो है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे जो है 8 मीटर ऊंचे कह रहा है कि भवन के शिखर। तो ये जो है ए बी एक भवन है और इसका जो है ये जो है तल है, ये जो है पाद बिंदु है
है और तल है, लेकिन बी जो है इस 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर है। तो ये कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण जो है, इसके शिखर और तल के अनुमान कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहां पे कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यहां पे शिखर है और इसका जो अनुमान कोण दिया गया है, ये अनुमान कोण दिया गया है, इसका जो अनुमान कोण दिया गया है, इसका जो अनुमान कोण दिया गया है, ये दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। ये कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर जो है, एक बहुमंजिल भवन का शिखर बिंदु बी है, यहां से देखने पर कह रहा है कि एक 8 मीटर ऊंचे, ये बहुमंजिल भवन का शिखर ए है और यहां से देखने पर कह रहा है कि एक 8 मीटर भवन, ये बहुमंजिल भवन का शिखर है। ये जो है आपका बहुमंजिल भवन है, इसका नाम हम P रखते हैं और इसका नाम हम Q रखते हैं। तो B जो P और C जो है, PC जो है बहुमंजिल भवन है और बहुमंजिल भवन का शिखर जो है P है। तो ये कह रहा है कि एक जो है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, मानी P जो है बहुमंजिल भवन का शिखर है, यहां से देखने पर कह रहा है कि बहुमंजिल भवन के शिखर पर देखने पर, यानी P से देखने पर कह रहा है कि P से देखने पर जो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अनुमान कोण, तो यहां पे देखिए 8 मीटर ऊंचा भवन आपका AB और CD है और इसका शिखर यहां है ये। तो इसका जो अनुमान कोण दिया गया है, पहले 30 डिग्री दिया गया है और उसके बाद भवन के शिखर 8 मीटर ऊंचे भवन और भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका जो बहुमंजिल भवन का शिखर है, तो ये इसके 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और इसके बहुमंजिल भवन के शिखर का जो अनुमान कोण दिया गया है 30 मीटर दिया गया है। बहुमंजिल भवन के शिखर, बहुमंजिल भवन का शिखर P है और 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर B है। इसका अनुमान कोण जो है 30 डिग्री है, तब 30 डिग्री कर दिए। फिर आगे कह रहा है कि बहुमंजिल भवन का शिखर यानी P और इसका जो 8 मीटर ऊंचा भवन है और तल, इसका तल जो है यहाँ पे A है, तो इसका जो अनुमान कोण है 45 डिग्री का है। यहां से जो है इसका अनुमान कोण जो है ये दिया गया है, कितना डिग्री दिया गया है, तो 45 डिग्री दिया गया है। ये जो है 45 डिग्री दिया गया है, तो यहां पे हम 45 डिग्री कर दिए। आप ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे आगे कह रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है आपका PC है, PC जो है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है, यानी PC ज्ञात करना है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है PC है, तब PC ज्ञात करना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो भवनों के बीच की दूरी AC है और BD है, क्योंकि आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये जो है AC और BD दोनों एक ही चीज है। AC निकालेंगे तो भी BD का मान कहलाएगा, BD का भी मान निकालेंगे तो AC का मान ज्ञात करना है। तो ये जो है आपको दो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई PC है, PC ज्ञात करना है और दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी AC है और AC BD के बराबर है। तो ये ज्ञात करना है क्योंकि ये आयत है और आयत के आमने सामने का भुजा बराबर होता है, इसलिए AB जो है CD के बराबर है DC के, और ये 8 है तो भी 8 होगा। और यहाँ पे AC जो है, ये जो AC होगा BD के बराबर होगा। तो ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई AC है और PC है, PC ज्ञात करेंगे और दो भवनों के बीच की दूरी AC ज्ञात करेंगे। चलिए हम ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, जो है ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे दो का समकोण त्रिभुज बना हुआ है, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है PBD। ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, P है, यहां पे P लिखा हुआ है, ये PBD है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज PDB में जाते हैं। तो समकोण त्रिभुज जो है PDB में लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हल में
हल यहां से लिखते हैं, हल में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पीबीडी में, समकोण त्रिभुज पीबीडी में, चलिए हम समकोण त्रिभुज पीबीडी में चले गए। तो यहां पे समकोण त्रिभुज पीबीडी में अगर हम गए तो यहां पे ध्यान से देखिए, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई ज्ञात करने में पीडी आएगा, पीडी आएगा, और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो दूरी में बीडी आएगा। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पीडी लिखते हैं, उसके बाद दो भवनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहां से हम बीडी लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पीडी, पीडी और बटा में हो जाएगा बीडी, तो पीडी बटा में बीडी हो गया, ये हो गया पीडी बटा में बीडी। क्यों पीडी लिए हैं, क्योंकि जो हमको बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई इसमें पीसी है, तो पीसी है तो पहले हम ए पीबीडी में गए, त्रिभुज पीबीडी में गए हैं तो पहले हम पीडी लेंगे, और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दो भवनों के बीच दूरी एसी बीडी है तो ए बीडी ले लिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो पीडी जो है लंब है और बीडी जो है आधार है, तो ये लंब बटा में आधार है, और लंब बटा आधार बराबर होता है फॉर्मूला tan थीटा। तो यहां पे लंब बटा आधार है तो इसका जो फॉर्मूला होगा tan थीटा होगा। थीटा क्या होगा तो बताइए, पीबीडी, पीबीडी का कौन सा कोण है, अवनमन कोण, तो पीबीडी का अवनमन कोण 30 डिग्री। पीबीडी देखिए यहां से जो है पीबी पर कौन सा कोण बना है, तो ये बना है, ये बना है 30 डिग्री, तो पीबीडी का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे पीडी बटा में बीडी बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान 1 बटा में √3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान हम 1 बटा में √3 लिख देते हैं, तो यहां पे हम 1 बटा में √3 लिख दिए। अब इसका हम गुना करेंगे इसमें तो बीडी होगा, तो बीडी का मान आ जाएगा, यहां से गुना करेंगे तो √3 पीडी हो जाएगा, बीडी बराबर मान आएगा √3 जो है पीडी आ जाएगा, ये पीबीडी से आ गया, समकोण त्रिभुज पीडीबी से आ गया। अब एक बड़ा वाला त्रिभुज में जाते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज जाते हैं, पीएसी में जाते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज पीएसी में, तो यहां पे लिखेंगे पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज पीएसी में, पीएसी में, पीएसी में अगर हम जाएंगे तो हमको बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पीसी है, तो यहां पे सबसे पहले जो है हम पीसी लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे पीसी, और बटा में हो जाएगा दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दूरी इसका एसी है तो ये पीसी बटा में हम लेंगे एसी, तो यहां पे एसी हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये पीसी जो है लंब है और एसी जो है आधार है, तो ये लंब बटा आधार है, और लंब बटा आधार का फॉर्मूला tan थीटा होता है, तो यहां पे हम लिख देंगे tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। इसका जो कोण है पीसी का क्या कौन सा कोण है, तब पीएसी में पीए में कौन सा कोण बना है, पीए पर कौन सा कोण बना है, तो पीए पर कोण 45 डिग्री बना हुआ है, तो इसका जो कोण होगा पीएसी का जो कोण होगा 45 डिग्री होगा, तो ये tan 45 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पीसी बटा में एसी है तो हम पीसी बटा में एसी लिख देते हैं, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान हम 1 लिख दिए। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, तिरछी तिरछा गुना कर सकते हैं, हम इसका गुना करेंगे इसमें, अगर यहाँ पे जो है अगर हम गुना करेंगे, अगर यहाँ पे जो है इसका अगर उसमें गुना करें तो पीसी बराबर आ जाएगा एसी आ जाएगा, पीसी जो होगा एसी के बराबर होगा। अब हम और अगर आगे बढ़ेंगे
तो पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, पीसी यहां से लेके यहां तक बना हुआ है, पीसी दो भाग में बटा हुआ है। जब दो भाग में बटा हुआ है, कौन कौन सा दो भाग है, तो एक पीडी है और प्लस डीसी है। तब पीसी का जो है हम पीडी और प्लस डीसी लिख सकते हैं। तब पीसी को हम लिखेंगे पीडी, पीडी या प्लस हो जाएगा डीसी बराबर जो है एसी। तो यहां पे हम एसी लिख दिए। अब इसके आगे और बढ़ते हैं, तो इसके आगे अगर हम और बढ़ेंगे तो पीडी का मान कुछ नहीं है, पीडी को पीडी रहने दीजिए, प्लस यहां पे देखिएगा तो डीसी है, लेकिन डीसी का मान आपके सामने दिखाई दे रहा है। भवन की ऊंचाई 8 मीटर है, तो यहाँ पे डीसी की जगह पर हम 8 रखेंगे बराबर यहाँ पे एसी है। एसी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो एसी किसके बराबर है, तो बीडी के बराबर है। जब एसी बीडी के बराबर है तो एसी के यहां हम बीडी लिखेंगे, तो एसी लिखा हुआ है इसके अब हम बीडी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा बीडी। अब और आगे बढ़ते हैं, तो पीडी बराबर हो जाएगा प्लस 8 बराबर होगा बीडी। बीडी का मान किसको हम मानते हैं, समीकरण 1, इसको अगर हम समीकरण 1 मानते हैं तो यहां पे बीडी का मान निकला हुआ है। बीडी का मान देखिए यहाँ √3 पीडी है, तो इस बीडी की जगह पर हम √3 पीडी लिखते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे √3 पीडी, तो √3 पीडी लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो यहां पे 8 बराबर हो जाएगा, 8 बराबर होगा √3 पीडी होगा, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पीडी हो जाएगा। अब उसमें से हम क्या करेंगे कि पीडी कॉमन ले लेंगे। जब उसमें से हम पीडी कॉमन ले लेंगे तो पीडी अगर कॉमन ले तो यहाँ पे √3 और माइनस यहाँ पे जो है बाहर आ गया तो 1 बचेगा, तो √3 - 1 हो गया, पीडी इंटू √3 - 1 हो गया। अगर यहां से जो है यहां से इधर हम गुना में ये इधर आए तो भगा में 8 बटा में जो है √3 - 1 है, तो 8 बटा में √3 - 1 लिख देंगे बराबर यहाँ पे पीडी है तो पीडी लिख देंगे। इसीलिए हो जाएगा पीडी का जो मान है 8 बटा में जो है √3 - 1 हो गया। कभी भी अगर सवाल बनाते समय इसका हर अगर रूट में अगर आ जाता है तो इसमें हरों का प्रमेयीकरण करते हैं। इसका हर जो है रूट में आया हुआ है, इसका हर रूट में आया हुआ है, तो इसका जो है हम लोग हरों का प्रमेयीकरण करेंगे। इसका हर देखिए रूट है, यहाँ पे √3 है, तो कभी हर को रूट में नहीं लिखते हैं, तो रूट हटाने के लिए यहाँ पे हरों का प्रमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हरों का प्रमेयीकरण करने पर, यहाँ पे लिखेंगे हरों का परिमेयीकरण करने पर, हरों का प्रमेयीकरण करने पर, जब हरों का प्रमेयीकरण करने पर लिख दिए तो ये आपका मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा, तो पीडी बराबर हो जाएगा, पीडी बराबर हो जाएगा, क्या होगा, तो 8 बटा में √3 - 1 हो गया, 8 बटा में √3 - 1 इसको उतार दिए। अब हरों का प्रमेयीकरण किए हैं तो ऊपर 8 जो है अंश है, इसका हर जो है √3 - 1 है, तो इसके हर से ही ऊपर नीचे गुना कर देंगे, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस में होता है तो ऊपर नीचे प्लस में हो जाता है, तो ये माइनस में है, तो यहाँ पे जो है √3 + 1 होगा, बटा में जो ऊपर होगा वो नीचे होगा, √3 + 1 हो जाएगा। ये जो है आपका हरों का प्रमेयीकरण हो गया। यहां से जो है हम लिखेंगे 8 इंटू है √3 + 1 है, इसके बाद यहाँ पे जो है पहले हम प्लस वाला को लिखते हैं, √3 + 1 इंटू हो गया √3 - 1 हो गया, ये हो गया मान। और आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो और आगे जाने पर क्या मिलेगा, तो और आगे जाने पर ये मिलेगा कि 8 इंटू है √3 + 1 है, यहाँ पे जो है क्या बनेगा, तो यहाँ पे इसको हम √3 को a मानते हैं, तो a और 1 को b मानते हैं, तो a + b इंटू a - b होगा। a + b इंटू a - b जो है ये फार्मूला होता है a² - b² का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a² यानी √3 का होल स्क्वायर, a² - b² यानी 1² हो जाएगा। a² - b² फार्मूला a + b इंटू a - b होता है, इस फार्मूला को लगा दिए। अब और आगे बढ़ेंगे तो 8 इंटू √3 + 1 है, इसको हम लिखेंगे, ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो इसका मान 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा,
यहाँ पे आ गया 8 इंटू √3 + 1 हो गया, और बटा में जो है 2 बचेगा, ये कटाएंगे तो 2 चौके 8 होगा, तो ये आ गया 4 इंटू √3 प्लस जो है 1 मीटर आ गया जो है बीडी का, पीडी का मान आ गया, पीडी का मान आ गया 4 इंटू √3 प्लस जो है 1 मीटर आ गया। अब हम निकालते हैं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, कह रहा था ज्ञात करने के लिए, तो इसका जो है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। लिखेंगे, अब लिखेंगे अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यहीं पे लिखते हैं, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की जो है ऊंचाई लिखेंगे। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या होगा, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई देखते हैं क्या होगा। तो बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई है इसमें, ये जो है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है PC है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है PC है। तो बहुमंजिल ऊंचाई में हम यहाँ पे लिख सकते हैं PC लिख सकते हैं। ये ज्ञात करना है, PC ज्ञात करना है, तो आइए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है हम PC ज्ञात करते हैं। तो PC को हम क्या लिख सकते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है कि PC को हम लिख सकते हैं PD प्लस DC लिख सकते हैं। तो PC को हम लिखेंगे PD या प्लस हो जाएगा DC, तो हम PD प्लस DC लिख दिए। PD का मान अभी निकाले हैं, यह आया 4 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू √3 प्लस जो है 1 आया है, और DC का मान आपके सामने दिखाई दे रहा है, DC का मान 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 4 √3 प्लस 4 होगा, प्लस ये 8 होगा, तो ये हो जाएगा 4 √3, 8 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा। इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, यानी आ गया 4 इंटू 3 प्लस जो है √3 मीटर जो है, ये आ गया बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो आया है 4 इंटू 3 प्लस 3 √3 मीटर आया है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो ये जो है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई PC है, तो PC बराबर आया 4 इंटू √3, अब 3 प्लस जो है √3 मीटर आया बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। अब हमको ज्ञात करना है दो भवनों के बीच की दूरी, तो लिखेंगे अब दो भवनों के बीच की दूरी, इसके नीचे लिखिएगा दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी जो है, दो भवनों के बीच की दूरी जो है इसका AC है, तो यहां पे हम AC लिख देंगे। तो AC किसके बराबर है, तो AC जो है BD के बराबर है, तो यहां पे हम BD लिख देंगे। BD किसके बराबर है, तो BD का मान निकाले थे, देखिएगा तो BD का जो मान आया था √3 आया था, और PD आया था, BD का जो मान आया था √3 PD आया था, तो यहां पे हम √3 PD लिख देते हैं। BD का जो मान आया था √3 PD आया था, तो √3 PD लिखते हैं। यहां पे जो है ये √3 है, PD किधर है, PD यहां पे, PD का मान निकाले हुए हैं, PD का मान निकाले, यहां पे आया है 4 इंटू, तो लिखेंगे यहां पे 4 इंटू √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया PD का मान। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहां पे जो है ये हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो यहां पे जाएगा तो √3 इंटू √3 प्लस 1 होगा। अब इसका हम गुणा करते हैं तो 4 √3 का √3 में गुणा करें तो 3 होगा, 4 √3 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 √3 ही होगा। यहां से जो 4 3 12 प्लस 4 √3 आ गया, इसमें से हम 4 कॉमन लेते हैं, जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 3 12 प्लस √3 हो गया, इतना मीटर आ गया। 4 इंटू 3 प्लस जो है √3 मीटर जो है दो भवनों के बीच की दूरी आ गया। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को समझे होंगे, नहीं भी अगर समझ में आया होगा तो ध्यान से समझिएगा, बार बार देखने का कोशिश करिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है एक एग्जाम्पल और दिया गया है, उस एग्जाम्पल को जो है अगले वाला वीडियो में देखने वाले हैं।